साथियों, मैं आज आपके सामने नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ। सत्ता। सत्ता क्या है? अथॉरिटी। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सत्ता वास्तव में क्या है, इसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे कि सत्ता क्या है। कि मध्यकाल में वो चाहे राजतंत्रात्मक स्थिति हो, उस समय ये एक अवधारणा थी कि वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में या राज व्यवस्था में सत्ता महत्वपूर्ण है और उनके बिना कार्य नहीं हो सकते। अब कई बार तो हम शक्ति को मजबूरी में स्वीकार करते, कई बार सहज स्वीकार कर लेते हैं और कई बार ऐसी स्थिति भी होती कि हम स्वीकार भी नहीं करते। ये मतलब सत्ता क्या है? सत्ता, शक्ति तो वास्तव में मजबूरी में स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि सत्ता व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है। देखो, व्यक्ति, संस्था या नियम है, एक गुण है। ये सत्ता क्या है? व्यक्ति, संस्था या अन्य प्रतिबंध ऐसे प्रतिष्ठान है या ऐसे नियम है, उनका आदेश का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण हम इच्छा से स्वीकार करते हैं। यानी कोई भी नियम अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेते हैं। इस संदर्भ में सत्ता यही है, आदेश या नियमों की पालना करवाना, ये आपके सत्ता है। कोई भी आदेश है या नियम है, उनको लागू करना या पालना करवाना, ये आपके आदेश है। वेद शक्ति होती है, वेद शक्ति ही सत्ता है। यानी कि जब शक्ति है जो वो वास्तव में कानूनी या वेदता धारण कर लेती है तो वो सत्ता कहलाती है, सत्ता का प्रतीक होती है और वेदता से जुड़ जाती है। शक्ति जब वेदता से जुड़ जाती है तो वो सत्ता कहलाती है और वेद शक्ति ही सत्ता है। वेद शक्ति है, वही आपके सत्ता है और ये एक संस्थात्मक सत्ता है जो संस्थात्मक अधिकार है और संस्था के माध्यम से इनका प्रयोग किया जाता है। हेनरी फयोल ने लिखा है, हेनरी फयोल ने क्या लिखा है? सत्ता आदेश देने का अधिकार, सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन कराने की शक्ति है। आदेश का पालन कराने की शक्ति है। हेनरी फयोल ने परिभाषा दी है सत्ता की कि आदेश देने का अधिकार है और उसको पालन कराने की शक्ति है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्ता क्या है? सत्ता वही है, आदेश जो दिए जाते हैं वो एक शक्ति है तथा अधिकार है, अपना निर्देश है और उन आदेशों का जो पालन किया जाता है वही आपकी शक्ति। अब सत्ता पालन के कुछ आधार हैं। हम सत्ता का पालन क्यों करते हैं? क्यों हम किसी के आदेशों को मानते हैं? ऐसी क्या परिस्थिति है कि हम किसी के आदेश को मान के उनको स्वीकार कर लेते हैं? तो फर्स्ट है, आधार है विश्वास। देखो, जब तक हम में विश्वास होगा
ये एक सत्ता पालन का महत्वपूर्ण स्रोत है विश्वास। ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विश्वास है जो आपके महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये अपने अधीनस्थों को अपने अधिकारों का पालन कराने के लिए प्रेरित करता है। हमारे प्रति जितना ही अधीनस्थों का व्यवहार, अधीनस्थ यानी कि अपने से नीचे जो कार्य करने वाले अधीनस्थ कहलाते हैं, वो जितने विश्वासी होंगे उनका विश्वास उतना गहरा होगा, इतना ही आदेशों का पालन किया जाएगा। हमें शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी और अपने सत्ता का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है एकरूपता। एकरूपता है दूसरा है। एकरूपता का मतलब ये भी एक विचार और आदर्शों की एकरूपता होती है ना। जैसे हमारे विचार हो या हमारा आदर्श हो, वैसे दूसरों के हो तो हम उनको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। आज्ञा पालन की स्थिति अपने आप बन जाती है। वैचारिक एकता हो जाती, विचार नहीं मिलते तो फिर आज्ञा पालन नहीं होता, और यदि विचार मिलते हैं तो आज्ञा पालन अपने आप हो जाता है। तो इसमें विचारों की एकरूपता होनी जरूरी है। इसमें कई प्रकार के राज व्यवस्थाएं हैं, जिसमें उदारवाद, समाजवाद, ठीक है, तो इस प्रकार की विचारधारा का सहारा लिया जाता। तीसरा है लोकहित। हम सत्ता पालन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि नियमों का पालन, आदेशों का पालन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए भी सही है और लोक कल्याण की दृष्टि से भी सही है। लोक कल्याण की दृष्टि से कानूनों की पालना हम दंड की शक्ति से करते हैं, दबाव में नहीं करते। लेकिन कई ऐसे कानून है कोई दबाव नहीं होता, हम अपनी इच्छा से करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए भी सही है और दूसरों के लिए भी सही है। जैसे यातायात के नियमों का पालन करते हैं हम, तो ये हमारे लिए भी सही है और दूसरों के लिए भी सही है। इसी प्रकार से हम टैक्स भरते हैं, कर, इनकम टैक्स है, ये भी लोकहित के अंदर माना जाता है। और चौथा है दबाव। कई बार आदेशों का पालन इसलिए करते हैं कि हमारे ऊपर कोई दबाव बना रहे। दबाव के कारण हम उनके प्रयोग, आदेश, निर्देश को मानते हैं क्योंकि इनके पीछे हमारा दमन या दबाव की भाषा होती है, या हमारे ऊपर किसी प्रकार का दंड जैसा प्रावधान करके या टॉर्चर करके, है ना, किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार से आदेशों का पालन करवाया जाता है। तो इस प्रकार ये दबाव है जो इसका हालांकि एक बार प्रयोग तो हम कर लेते हैं, आदेशों का पालन करवा लेते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो लॉन्ग टाइम नहीं रहता। जितना कि विश्वास, एकरूपता और लोकहित का विश्वास मतलब आधार रहता है जितना मजबूत, उतना इनका नहीं रहता। तो इस प्रकार से हम 4 प्रकार से सत्ता पालन करते हैं। ये प्रश्न है इसमें, सत्ता क्या है, दूसरा हम सत्ता पालन क्यों करते हैं। ठीक है साथियों, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे 12th पॉलिटिकल और इतिहास से संबंधित सारे आपको समय समय पर लेसन प्लान मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।